अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, पंकज रंजन प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया में काफी लंबे समय के लॉकडाउन के बाद हेड पोस्ट ऑफिस के समीप अग्रवाल फूड जोन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वीरेंद्र अग्रवाल व निशांत अग्रवाल ने बताया कि यहां पर लोगों की जरूरत की सामानें मौजूद रहेंगी। चुनौतीपूर्ण समय को देखते हुए समय के हिसाब से और ये गया शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। ये अग्रवाल फूड बाज़ार का आज शुभारंभ हुआ है और समय को देखते हुए एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ग्रॉसरी से रिलेटेड, डिपार्टमेंटल स्टोर, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सारी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। यहाँ बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़, खिलौने, कार, झूले, पालना इत्यादि बहुत सारी सामानें उपलब्ध हैं। और जैसा कि है, ये जीबी रोड है, हार्ट ऑफ द टाउन जिसको कहा जाता है। एक छत के नीचे सारी सामानें उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूँगा कि शहरवासियों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार अवश्य आएँ और अपनी सुझाव दें और अपना बहुमूल्य समय दें, ताकि मुझे और कुछ सीखने को उनसे मौका मिले। मेरी यही कामना है। बहुत अच्छा है स्टोर, हर तरीके की ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल हैं। टॉयज़ से बच्चों की भी चीज़ें हैं, टॉयज़ हो गए, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, हर कुछ है। तो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी शॉप है। इस एरिया में इस टाइप की एक भी शॉप नहीं थी, तो एरिया के लिए और अच्छा हो गया है। एक रौनक आ गई है, बहुत ज़रूरी था ये। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे लोग बहुत बोर हो गए थे, तो अब इस टाइप की शॉप खुली है तो, और डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, तो अपना लोग आएँ, जो मर्ज़ी है वो लें। तो गया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये विज़िट करने लायक जगह है, बहुत वैरायटी है, बहुत रेंज है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट में बहुत वैरायटी और रेंज है, तो एक बार विज़िट ज़रूर करें। वहीं ग्राहकों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से हमें काफी दुकान जाना पड़ता था। वहीं अब अग्रवाल फूड जोन के उद्घाटन के बाद हमें सारी जरूरत की सामानें एक जगह ही मिल जाएंगी। यहाँ पर बच्चों के खिलौने के साथ साथ खाने पीने की सारी चीजें भी उपलब्ध कराई गई हैं। अग्रवाल फूड जोन के उद्घाटन के बाद अब लोगों को अलग अलग दुकानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामान एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छा है और लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा सोच है, अच्छा काम है और सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक बार आ जाओ तो सब चीज़ मिल जाएगा। खुश है? हाँ, बहुत खुश है। हमारे तो घर के पास है। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लाए? बहुत कुछ। हर्ष अग्रवाल। हमारे मित्र श्री वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा ये अग्रवाल फूड के उद्घाटन पर मैं उन्हें एवं उनके पूरे परिवार को एवं यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सबको बधाई देता हूँ और लगन से ये काम करें और तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं इन लोग के साथ है। अब इस तरह का सिस्टमेटिक जनरल स्टोर गया में बहुत ज़रूरत है, जहां कस्टमर को, ग्राहक को हर चीज़ बहुत सुविधापूर्ण मिलता है, अच्छी पैकेटिंग में मिलता है और गुणवत्तापूर्ण मिलता है। तो इससे क्या है कि गया के ग्राहकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है और उनको गुणवत्तापूर्ण सामान लेने में भी बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छा लगा। गया में लॉकडाउन बहुत समय तक रह गया, यहाँ का व्यापार उसके कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है और लोगों में भी इस चीज़ का माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी था और लॉकडाउन के बाद इस तरह का जो दुकान है, इस तरह के जो सिस्टमेटिक काम है, वो उससे लोगों को और बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में मनाया गया।
रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी के तत्वाधान में आयोजित शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती समारोह मनाई गई। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम बोधगया स्थित बुद्धा पब्लिक पुरुषार्थ पब्लिक स्कूल में आयोजित था। कार्यक्रम का उद्घाटन सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के मंत्रोच्चार के साथ हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर कृष्णन के जन्मदिन समारोह के मौके पर लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाई। आयोजित इस समारोह के मौके पर कई शिक्षकों को रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी के तत्वाधान में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई शिक्षकों को खादा, गुलदस्ता एवं पेन और डायरी देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी द्वारा आयोजित इस समारोह के मौके पर सीनियर रोटेरियन नवल किशोर शर्मा ने बताया कि यह अवसर सदैव याद रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समारोह के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित करते हुए काफ़ी खुश हैं। समाज में नौनिहालों को दशा एवं दिशा निर्धारित करने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान सदैव समर्पित होगा। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। आज हमारे शिक्षक अभिनंदन समारोह है। अभी हमारे जो देश के कर्णधार हैं, शिक्षक हैं, जो हमारे छात्रों को, अपने छात्रों को बनाते हैं, उनके लिए आज उनका टीचर्स डे पे, आज टीचर्स डे है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के थैंक यू। और तो आज जो है हमने अपने स्कूल के छात्रों को, अपने रोटरी क्लब के शिक्षकों को और स्कूल के शिक्षकों को जो सत्र 2019-20 में बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही अच्छे काम किए, बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा सर्विस सेवाएं दी है, उनको हम लोग आज सम्मानित करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी की ओर से उन्हें सम्मानित करेंगे। और उसमें हमारे कुछ सदस्य भी, मेंबर्स भी हैं रोटरी बोधगया एजेंसी की, और उनकी सदस्य के कुछ मिसेज भी हैं जो ये सेवा कार्य में लंबे अरसे से लगे हुए हैं, जिनको आज हम लोग सम्मानित करके अपने को सम्मानित महसूस। सम्मान समारोह के मौके पर विद्यालय के प्राचार्य एवं रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी के ट्रेजर राजेश कुमार राय ने आयोजित इस समारोह को यादगार बनाने में अथक परिश्रम किया। First of all, we wish everyone the happy Teachers' Day, and we celebrate the Teachers' Day on the occasion of the birthday of our President, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. And I would say that the teacher is not only those who are giving the education to our children, but all those parents who are nurturing their child, these are also the first teachers of their child. So I would say that this is the time that when we all, parents and the teachers, with each other collaborative efforts, we have to protect our child. So that is very good effort. Our President sir and the chairman of this school, Sri Nol Kishore Sharma ji, now having the efforts to felicitate our teachers who have done very well, particularly these days when the corona is now affecting the life of our people. And particularly the worst affected sector is that educations, because we are working very hard how to impart the educations when the child are remaining at home. So many thanks to him and all those members of these Bodhgaya, that is Rotarians, who are now organizing this one. And really everyone is now thankful for these occasions, and thank you so much to all of you. Again we are saying very happy Teachers' Day to all of them. Thank you. रोटरी अपॉन अपॉर्चुनिटी ये है, और आज हम लोग को लग रहा है
कि आज हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है रोटरी बोध गया रीजेंसी, रोटरी क्लब ऑफ बोध गया रीजेंसी के तहत, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर नवल किशोर शर्मा, सेक्रेटरी मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे बीच जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण कार्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं और उनका एक अलग पहचान बन चुका है, तो हम लोग ऐसे कुछ शिक्षकों को यहाँ पर सम्मान के रूप में बुलाए हैं और उनको यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। तो ये रोटरी बोध गया की रीजेंसी की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और हम चाहेंगे, ये हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि हमारा क्लब ये दूसरे सेशन में है और ये सब इन सब कार्यों को जो है हम यहाँ पे संपादित कर रहे हैं हम लोग जो है। तो निरंतर जो है हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्य हम लोग शिक्षकों को सम्मानित करें और यहाँ पे जो है कुछ ऐसा आयोजन करके हम शिक्षकों को सम्मान करें और उनसे कुछ मार्गदर्शन लें। अभी निश्चित रूप से हम लोग जो है कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं, एक ऐसी महामारी हम लोगों के बीच है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी जो है सावधानियां बरतनी पड़ रही है और हम लोग भी उसके मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब का पालन करते हुए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आयोजन हम लोगों ने किए हैं। ये यहाँ पे आज बहुत अच्छा जो है प्रयास है सबके तरफ से। मैं राजेश कुमार राय, ट्रेजरर बोध गया रीजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार और मैं हूं विमलेंदु चैतन्य। हमारे साथ मौजूद हैं बाराचट्टी की विधायिका समता देवी और साथ में इनके बगल में मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल महिला सेल की अध्यक्षा हैं। आइए आपको एक हाई वोल्टेज ड्रामा का सच बताते हैं कि क्या कुछ हुआ आइए आपको एक हाई वोल्टेज ड्रामा के बारे में बताते हैं। विधायिका समता देवी को झारखंड में 4 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया। वो भी पूरी हाई वोल्टेज ड्रामा जब शुरू हुई तब इन्हें 4 दिनों के बाद रिलीज़ किया गया। घटना 2 तारीख की है। समता देवी गई थी व्यक्तिगत इलाज के लिए रांची में मोहराबादी के पास इन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, ये बोलकर कि आप बिहार से आई हैं, बाहर से आई हैं, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके पीछे का क्या सच है, आइए हम सीधे चलते हैं समता देवी के पास और शायद हम समझते हैं कि हर कोई जानना चाहता होगा कि आखिर कौन सा ऐसा वजह रहा जिसके वजह से एक विधायिका को इस तरह जलील होना पड़ा। समता जी, क्या सच्चाई है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा किया गया, क्या वजह रहा? सच्चाई है तो हमने तो अपने निजी कारण से रात में एक बार पेट दर्द हुआ तो अधिकतर बाराचट्टी विधानसभा के जनता है बॉर्डर पर है, अधिकतर लोग वहाँ जाते हैं रांची में इलाज कराने के लिए, तो हमने रांची इलाज करने के लिए गए। इसी टाइम में ठीक हम लोग 12:30 बजे वहाँ पहुँचे। एक बार हम लोग गाड़ी पर सारे लोग बॉडीगार्ड के साथ कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए हम रोके गाड़ी अपनी। इतने देर में आपका एडीएम साहब आए और हम लोग को गिरफ्तार कर लिए कि आपको गिरफ्तार हम किस अथी पर है, तब बगैर परमिशन के कैसे आ गई? तो हमने तो परमिशन ले चुके थे। लालू जी को बदनाम करने की साजिश अगर चली जाएगी तो गठबंधन बदनाम होगा, तो क्या लगता है कि इसमें प्रशासन या कोई तथाकथित नहीं, ये वहाँ का जो भी है सारा पदाधिकारी किया है, हम लोग हाँ ब्यूरोक्रेट लोग किया है और कुछ मीडिया लोग किया है। मीडिया की जो एक बार हम जो अपना सफाई दिए हैं वो टीवी पर नहीं दिखाया। अच्छा, आपका सफाई नहीं दिखाया। दूसरा मीडिया आया कि भाई हकीकत में उस वक्त मेरा बहुत सर दर्द दे रहा था। बोले देखिए हम बाद में बात करें, अभी छोड़ दीजिए। वो जो हम जिस वक्त दिए हैं कि हम बीमारी, मेरा एक बार तबीयत खराब उसके कारण से अपना निजी काम के लिए आए। लालू जी से कितना रिक्वेस्ट किए कि लालू जी से हमको कोई नहीं उनसे बात हुआ, ना उनके गेट पर हम गए, मेरा कोई बात नहीं सुना गया। आप राजनीतिक मामला को लेकर गई नहीं? हाँ, नहीं। आप तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य के लिए उसमें ला दिया गया कि समता देवी रेन्यूअल कराने के लिए टिकट आई है। रेन्यूअल करवाने की क्या जरूरत है? जो गलत काम करता है वो रेन्यूअल कराता है। हम लोग तो जो भी ईमानदारी पूर्वक है अपना जो भी जनता में काम करना चाहिए, हमने जनता को साथ काम किया, जनता के हर वक्त हम लोग मिलने जुलने का काम किए हैं। ये तो सारे तेजस्वी जी के, लालू जी के बदनामी करने का सारा पूरा साजिश है, ये सारा बीजेपी के लोग करवाए। वहाँ से हम लोगों को हटिया गेस्ट हाउस में 10 बजे के बाद ले जाकर के रखा गया
वहाँ पर हम लोगों ने 2 तारीख से 5 तारीख तक हटिया गेस्ट हाउस में रहे और मुख्य सचिव के आदेश जब आया और आपदा का आदेश आया, उसके बाद हम लोग का कोरोना टेस्ट हुआ और कोरोना टेस्ट होने के बाद कल हम लोग को 12 बजे हम लोग को रिलीज किए। उसके बाद हम लोगों ने अपना घर आया। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग को सरकार से कोई दोष नहीं, मेरे सरकार का कोई दोष नहीं है। मेरे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया जा रहा है। ये प्रशासन बीजेपी से मिले हुए रहते हैं। झारखंड में प्रशासन का ही राज चलता है। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि जो झारखंड रांची के जो एडीएम साहब है, वो एडीएम साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कट करो। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो मैडम? कुछ बोलना चाहते हो माँ के बारे में जो हाँ एक चीज़ और बताना चाह रहे थे। जब लालू जी के बार बार लोग दलित विरोधी बताया जा रहा है, हम कहना चाहते हैं कि भागवती देवी एक ऐसा महिला थी कि कभी सोची भी नहीं थी कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। भूतो भविष्य ने यही लालू यादव मालूम चला कि एक भागवती देवी अच्छी महिला है, 2 बार विधानसभा में गई है, तो उसके बाद भी पत्थर तोड़ती थी। वहाँ से लालू यादव उठा के लाए और एक पत्थर तोड़ने वाले महिला को उन्होंने पार्लियामेंट के टिकट देके और संसद बनाने का काम किए। तो ये लालू यादव का ऐसा है। कभी ये लालू यादव कभी दलित पिछड़ा विरोधी कभी काम नहीं किए। इसलिए हम चाहते हैं मीडिया द्वारा कि जो भी बीजेपी की प्रशासन ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी जिंदाबाद। हम इस पर अपना क्या आप प्रतिक्रिया क्या देना चाहिए? देखिए, आदरणीय माननीय विधायिका श्रीमती समता देवी नियमानुकूल अपने सहयोगी श्रीमती सरस्वती देवी जिला अध्यक्षा महिला सेल के साथ और अन्य साथियों के साथ नियमानुकूल तरीके से अनुमति लेकर झारखंड राज्य के रांची में अपना चिकित्सकीय कार्य के लिए ये गई थी। मुझे ये दिनांक 3 आदरणीय समता जी, आदरणीय सरस्वती देवी जी और अन्य सहयोगी जो इनके साथ गए थे, उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रमुखता के साथ और खास करके आपके स्वजाति मतलब जो मीडिया के भाई हैं उनके विषय में भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर काफ़ी निष्ठा और विश्वास कायम है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो कम से कम अपनी गरिमा को बनाए रखें और किसी दल विशेष से प्रेरित होकर इस तरह का कार्य नहीं करें। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जैसा अगर वहाँ की सरकार एक्शन लेती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेती है तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस पे कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। मैं जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल गोपाल कृष्ण जुगनू यादव। सर, इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, दिनांक 2/9/2020 को मैं भी रांची में था और मैं भी अपने निजी काम से गया हुआ था। इसी बीच मुझे पता चला कि हमारी जो विधायिका हैं, क्योंकि हम भी 12 विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, हमारी विधायिका को और हमारी जो महिला सेल की राष्ट्रीय जनता दल की गया जिला की अध्यक्षा हैं सरस्वती देवी और उनके बॉडीगार्ड को मोराबादी मैदान के पास जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे रोड पे फल की दुकान पे ये लोग जूस पी रही थी। गाड़ी से उतार करके वहाँ के एडीएम रांची के इन लोगों को उतार लिया ज़बरदस्ती, पुलिस के रुआब दिखा करके, और कहा कि आप लोग के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है झारखंड में इंटर करने का, अभी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं है, इसलिए आप लोगों को अरेस्ट करते हैं और आप लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखते हैं। हालांकि ये देखने की बात है कि विधायिका समता देवी ई पास लेकर वहाँ गई थी
झारखंड में एंट्री का ई पास लेके गई थी वहाँ पे, और दूसरी तरफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ये आदेश हुआ है, अभी जो लॉकडाउन 4 ख़त्म हुआ है उसमें ये आदेश था कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाजाही में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो वहाँ प्रशासन है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, उसको गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश की प्रतिलिपि मिली है या नहीं मिली है, उससे ज्ञान उसको अवगत है या कि नहीं है, या फिर अपना कानून वो चला रहा है, या वो सोचता है कि हम जो करेंगे हमें कोई पूछेगा नहीं। इन लोगों के साथ इस तरह का जो षड्यंत्र किया है, इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं वहाँ की गोदी मीडिया को देते हैं। गोदी मीडिया ने यह प्रचार कर दिया कि विधायिका समता देवी अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी जो जेल में बंद हैं रिम्स में, उनसे मिलने आई, जबकि मोराबादी मैदान की दूरी रिम्स से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर समता देवी को लालू प्रसाद यादव से मिलना होता तो ये रिम्स के अगल बगल रहती, ये मोराबादी मैदान में वहाँ पे क्या करती है? सबसे बड़ा विडंबना इसी बात की है। और मैं इस नज़रिए से इसको देखता हूँ कि वहाँ की सरकार हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो लगता है कि पिछले 5 साल वाली जो सरकार थी भाजपा की, रघुवर दास जी की, उसी मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं। कहीं प्रशासन अगर इस तरह तानाशाह की तरह काम करे तो इसे क्या समझा जाए? एक विधायिका है, दूसरे दलित परिवार से आती है, प्रताड़ित करने के लिए प्रशासन भी अगर ऐसे कदम उठाए तो प्रशासन पे भरोसा अब कहाँ करेगा लोग, इस पे नहीं तो कहाँ करेगा। जहाँ तक मामला उठता है कि इन्हें बदनाम करने की साजिश की गई, मीडिया को हमेशा निष्पक्ष और स्वच्छ कार्य करना चाहिए, न वाइस्ट होना चाहिए, न प्रो होना चाहिए। पता नहीं मीडिया किस ओर बह रहा है, किस धारा की ओर जा रहा है। निष्पक्षता का सर्वथा अकाल हो चुका है, लोग भटकाव के रास्ते पे चल चुके हैं। ये भटकाव मीडिया का बड़ा ही गंभीर परिणाम आने वाले वक्त में देगा। अगर समय रहते तंत्र के साथ साथ मीडिया को चौथा तंत्र माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। आज आवश्यकता है इस चौथे स्तंभ पर पुनः विश्वास कायम करने की। अब यहीं विराम लेते हैं, लेकिन ऐसे सवाल उठते रहेंगे कि कैसे इस तरीके से देश का बागडोर संभालने वाले लोग जब पार्शियलिटी करने लगेंगे, तंत्र ही उनका मातहत हो जाएगा, तो फिर क्या होगा आगे आने वाले दिनों का। अब तक बिहार के लिए मैं विमलेंदु चैतन्य, कैमरे के पीछे रविचंद्र के साथ। अब इनको लगा देना मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है
गोपालपुर NH2 के निकट शेरघाटी गया। भूमि का सपूत भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। भूमि का सपूत भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। खेत खरिहान बोले, हंसता किसान बोले, गेहूं मकई धान बोले, घर दा सब उड़ जाए, ठोस दाना घर आए, पछुआ और पुरवा की चले जो बयार हो। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।